दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने वाला हूं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोगों का जो लक्ष्य है वह निर्धारित हो तो आप लोगों के मार्ग में अगर कितना हो बड़ी बाधा आ जाए वो कुछ भी नहीं आप लोगों को बिगाड़ सकती। इसी प्रकार मैं आप लोगों को एकलव्य की गुरु भक्ति की जो है शिक्षा की कहानी सुनाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या की विधिवत प्रशिक्षा प्रदान करने लगे। उन राजकुमारों में अर्जुन को अत्यंत प्रतिभावान व गुरुभक्त होने के कारण आचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपना पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वे सभी राजकुमारों में अग्रणी थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिक्षक भोजन कर रहे थे तब अकस्मात होने के कारण झोंका से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा अंधकार होने पर भी भोजन का कौर उनके मुंह तक चला जा रहा। इस घटना से उन्हें समझ में आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है और वे रात्रि के अंधकार में निशाना लगाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य इस प्रकार के अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में निपुण कर दिया। उसी दिनों हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निम्न वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित्त होने की साधना करते हुए और काल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गए। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के साथ आर्केड के लिए उसी वन में गए जहां एकलव्य का आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चलाकर उसका मुंह बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाया कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु कुत्ते जो है बाणों से बाधित हो जाने के कारण भौंकना बंद कर दिया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखता है तो गुरु द्रोणाचार्य से पूछता है, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर रहता है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और पूछे, हे वत्स, क्या यह बाण तुमने चलाया है? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न, धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन है? एकलव्य ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैंने तो आपके ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीख रखी है। इतना कहकर उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोले, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा दे दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया और अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। तो हे मित्रों, इससे हम लोग को यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों का अगर जो भी गोल हो, यानी कि जहाँ हम लोगों को पहुँचना हो, जो मंजिल हो, अगर वहाँ पे जाना है तो हम लोगों के बीच में रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो अगर उससे हम लोग लड़ते रहते हैं तो उसका हल अवश्य मिलता है और हम लोग अपने मंजिल पर जरूर पहुँचते हैं। बस आज की जो है एकलव्य की गुरु भक्ति की जो कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अगली कहानी किसके ऊपर होनी चाहिए ये बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।